भय आतुर कपि भागन लागे जनपि उमाची देखे लागे। कोई कह कहा अंगद हनुमाना कहन लगे न तो बिद बलवाना। महाराज की दुहाई है। दीवान क्या आफत आई है? महाराज आफत ना पूरी आफत आई आज। क्या हुआ? महाराज वानर सेना ने आज पूरी लंका को घेर लिया और चारों द्वारों पर आक्रमण किया है और सारी लंका त्रहमान है। प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करो। क्या कहते हो? अरे धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर जो 10-10, 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। आराम बच दो आलसियों, जो दूध लजाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ाकर रखो। अरे जी जान लड़ाकर रखना है इस लंका नगरी के गौरव को। मुझसे भी बड़ा चढ़ाकर समझो लंका नगरी के पैरों को। अरे तुम तय हो जिसके पौरुष लंका जी सबसे जीता है, जिसके पौरुष लंका जी से सुरंग जीता है, जिसका राजा हो सुरंग जीत, कैलाश पर्वत उठाने वाला हो। अरे उसके चर बंदरों से पिटे जमाने में तो लाख लाख लानत तुम पर पीरों की जाग कहाँ है? महाराज अब हमारे बस की बात नहीं है। राज्यसभा से आपके जो महान योद्धा सेनापति हैं उनको भेजा जाए। कहिए पिताजी। अरे चलता है गगन मंडल नहीं विश्राम करता है, दोज का चंद्रमा भी मुझे झुककर प्रणाम करता है। अरे कहिए पिता क्या हुक्म है, इस जंगे दिलेर को पल भर में चीर दूं जंगल के शेर। कहिए पिता। वो दोनों तरसी लड़के लंका के द्वार घेर रखे थे। मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उस वानर सेना को दोनों पक्षियों को मार करके सागर के मध्य बहा दो। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी जय शंकर की जय शंकर की। मेघनाथ सुन श्रवण अस कल्पन छाक्यो आ। तुम्हारे पीर दुरान से सब कछले बजा। जय जय श्री राम।
बदला लेने को खड़की है। हाँ हाँ, प्रतिज्ञा आज होगी इंद्रासन पहले पापों का सिर्फ मंडल के मंडल का वो मंडल को सत्ता होगा। अरे अपनी प्रतिष्ठा की पीड़ा अब शीघ्र की पृथ्वी अस्रोत ताज लहू से जीवन नहाई की पृथ्वी, इसलिए समझ जा इंद्रजीत। अरे इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्र जीत बढ़ रहा है, छत्री का जीत हम पे एक जगदीश चढ़ रहा है। अरे मैं नहीं दे सकता है, जो बल रखता है मुझको का रघुवंश आन का पूरा चूरा कर देगा दुष्ट का। बोलिए लक्ष्मण जी की जय, बोलिए इंद्रजीत की। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, तेरे परस पर करे अति क्रोधा। तो चूर चूर हो जाएगा। चलिए तैयार हो लो। राक्षस भयो प्राण अवरेशा। कहिए मंत्री। महाराज, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं हरा सकते, क्योंकि बिजली मास्टर को देख रहे हो। जब आपका अनुमान संकट भयो हरे मम प्राण। जब आप प्रहार करते हैं तो जब बिजली मास्टर लाल टप्पू सब अपने ऊपर काट देता है, जब तक ये रहेगा तब तक आप इसका वध नहीं कर सकते। मैं आपको युक्ति बताता हूँ। बताइए। मैं यहाँ से इस लाल टप्पू बिजली मास्टर को बहुत दूर ले जाऊंगा ये करते करते, और आप अपना काम तमाम कर देना यहाँ। ठीक है मंत्री। ठीक है, आइए। की जीत जी, बोलिए लक्ष्मण जी की जय, बोलिए राम की जय। अरे अब तक तो खेल खिलाया था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धार आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। अरे ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो ही तन पर बढ़ती है तन मृत्यु तो लो जाता। तीन घाती ने छोड़ी संगीरा, तेज पुण्य लक्ष्मण और राजी रामा। मूर्छा भय शक्ति के लागे रामा रामा, तब चल गयो निकट में जागे रामा। अरे जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मारी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अरे कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, ये विरासत का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है, अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते होता ना प्रसन्न ब्राह्मण पर करा तो चकनाचूर और करते। ये द्वारा ये क्षत्रिय द्वारा जाता है, फिर चमके का कुछ घड़ियों में चंद्र ग्रहण में आता है।
मेघनाथ समकोट योधा रहे उठी, जगदाधार शीर्षक में उठे चले खिसियाए। आज मेघनाथ उठाने लगा कि लक्ष्मण को उठा लो, पर ये नहीं मालूम कि शेष के अवतार पूरे भूमंडल को साधने वाले को कैसे उठा सकता है। मंत्री से इसे उठा लो। जो क्या महाराज, कहा था तो उठा दे, या इसको लंका के द्वार से लगा दो। संध्या भई फिरी दो बहनी, लगे असमान महाराज, ये आपकी प्रथम सफलता है, और आप अपने पिताजी को दिखाओगे तो स्वयं उठा ले। हमारे बस की तो बात कुछ है नहीं। ठीक है मंत्री। और सभी से कहना है कि शक्ति लगने के बाद लक्ष्मण जी बोले जीवित न हो तब तक जाना नहीं किसी को। ये मैं क्या देख रहा हूं, ये दुष्ट राक्षस तात लक्ष्मण ने मुझे युद्ध करते करते वो बहुत लंबे ले जा चुके हैं। मुझे तात लक्ष्मण को देखना चाहिए, कहाँ है? मुझे वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। व्यापक ब्रह्म अजत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा पूछ करना कर। तब लक ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अत दुख माना। आहा, ये मैं क्या देख रहा हूं? तात लक्ष्मण के शक्ति का प्रहार कर दिया गया है। मुझे प्रभु के पास लेकर के चलना चाहिए। जय श्री राम। व्यापक अजत अनाथ भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा पूछ करुणा कर। तब लक ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अत दुख माना। हे भैया हनुमान, मेरे भाई के लिए क्या हो गया भैया? प्रभु, रावण का पुत्र मेघनाथ ने युद्ध करते करते मैं जब तक तात लक्ष्मण के पास रहा तब तक मैंने कोई आंच नहीं आने दी। उस दुष्ट ने युक्ति बनाई थी, कुछ राक्षसों ने कहा था कि हनुमान को आप ले जाइए यहाँ पे, ये यहाँ रहेगा तब तक इसे कुछ नहीं होने देगा। प्रभु, मैं युद्ध करते करते राक्षसों से बहुत लंबा हो गया। प्रभु, मेघनाथ ने लक्ष्मण तात के लक्ष्मण ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया है। हाय भैया लक्ष्मण, बता दे भैया लक्ष्मण, बता दे कहाँ पे लगो
हमारी आमद से भैया दिए रे निकाली। हाय भैया लक्ष्मणा आमद से भैया दिए रे निकाली करी करके भैया लक्ष्मणा मेरे भैया तीर बधा दे कहाँ पे लगो और पूछेगी तेरी माता क्या उत्तर दूंगा भ्राता मेरे भैया क्या उत्तर दूंगा भ्राता छोड़ चला नाता। हाय भैया लक्ष्मणा छोड़ चला हमसे नाता दिल में किस पर लखन भैया आया
को बहन बेटी ये बात अच्छी नहीं है। लक्ष्मण के शक्ति लगी पड़ी है और आपका जाना अच्छा नहीं है। सब कितना अच्छा समय है बताइए। अभी बात उठ के बोल तो सुना दे कहाँ पे गो आप स्वयं अंतर्यामी हैं। इस तरह से करुण क्रंदन करने से कोई कामयाबी नहीं मिलने की है। मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ। बताइए भैया विभीषण क्या युक्ति है? लंका में सुसेन वैद विख्यात नाम का है अपने, वह औषधि पूर्ण जानता है, सब भांत काम का है। मेरा जाना तो ठीक नहीं, मेरा जाना तो ठीक नहीं, मेरे जाने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिचित हो वो ही उसको ला सकता है। सुसेन वैद लंका में है भगवान, और उनको यहाँ बुला लिया जाए ताकि वो लक्ष्मण जी की जीवित होने के नाते से कोई न कोई दवा औषधि आपको जरूर बताएंगे। लंका से सुसेन वैद के लिए बुलवाया जाए। लंका नगर के लिए जाता हूँ और वैद सुसेन को यहाँ तत्काल लेकर के आता हूँ। जय श्री राम। ठीक है भैया धन्यवाद। देखिए, और ये 50 रुपए का दान। और हनुमान जी की तो पूरी लंका कर कर देखा हुआ था। वेद को ऐसे ही उठा लाए। राम पदार बिंद शरणायो आए सुसेन, कहा राम गिर औषधि और जाए पवन सुत। प्रभु वैद भैया आ चुके हैं। भैया बैठ सुनाए। वैद जी को हनुमान जी सोते सोते उठाना है पूरे घर समेत।
मैं ये क्या देख रहा हूँ, कोई सपना तो नहीं हो रहा मुझे? मैं तो लंका में सोया था और यहाँ तो मेरे भालू बंदर है। हे भैया वैद्यराज, मेरे भाई के लिए शक्ति का प्रहार हो गया है, आप इनका कुछ उपचार बताइए भैया। आप कौन है? किसके शक्ति का प्रहार हुआ है, कुछ बताओ तो। भैया मैं राम हो और ये मेरे भाई लक्ष्मण है। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों भैया? सुनो, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं, अनिश्चित होगा लंकापति बैरी को आराम करूं। मैंने अन्न रावण का खाया है, पानी रावण का पीता हूं, राज में उससे लगा रहता हूं और उससे आपका युद्ध चल रहा है, और आपको औषधि बताऊं? नहीं, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं, हे अनुचित होगा लंकापति के बैरी को आराम करूं। हे जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, वे कैसे कार्य किया जाए? हे राम, आज्ञा दे तो इसमें अधर्म किया जाए। नहीं भैया, मैं नहीं दूंगा अधर्म की आज्ञा। जिस धर्म हेतु निज राज गया, जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा कुटिया से सीता मरण हुआ। हे भैया वैद्यराज, इस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी हर धर्म नहीं जाने पाए। भैया धन्य है प्रभु, वैद्य आपको प्रणाम करता है। खुश रहो भैया। हे प्रभु, मैंने सुना था, वही निकला, मुझे संशय थी कि सचमुच ही ये धर्मावतार है। मैं इनकी पहले परीक्षा लेता हूँ। प्रभु राम, कहिए भैया। ये लंका में रह करके भी सुसैड़ नहीं रावण का है, वह सब प्रकार से अनुचर और विभीषण मंडल से है। विभीषण आपके पास है, मैं तो विभीषण मंडल का ही सेवक हूँ। यह तो केवल परीक्षा थी प्रभु, मैं आपके भाई की नारी अवश्य देखूंगा। कुछ नहीं प्रभु, गहरी भारी चोट है अति दूर उपाय। हे प्रभु, इनके गहरी भारी चोट है अति दूर उपाय। हे न कौन योद्धा में ला सकता है रात ही में, अत्यंत दूर है औसत में। मैं लाता हूं। अरे प्रभु, भूतल में हो या पर्वत में, सागर में हो या पर्वत में, लाएगा ताप अभी उसको चाहे ब्रह्मा के घर में। हे वैद्यराज, बतलाओ उसका रूप रंग की ठार हाथ में जो आएगी रघुराई, अगर पाई है तो रात रहे आ जाए। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम लोया होगे औसत में, उत्तर में दो आग्रह है
औषध है, ज्वाला की भांत चमकती है, ज्वाला की भांत कर चमकती है, संजीवनी उसको कहते हैं। आ जाए जड़ी रात्रि में तो समझिए लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। नहीं मेघराज, सूरज उगने से पहले ही जड़ी आ जाएगी। हे भैया हनुमान, कहिए प्रभु। कपे पत की तुमने रक्षा की, कवियों को तुमने तारा है। अशोक के तुम नहीं, सीता का प्यार उबारा है। जान डाल कर लक्ष्मण ने राघव को सुखी करना। जो सदा आपका ऋणी रहा, उसको आज ऋणी करना। प्रभु, तात लक्ष्मण के लिए मैं बूटी लेने जाऊं। हे प्रभु, पवन का पुत्र हूँ, पवन समान जाऊंगा, और रही कृपा आपकी तो रात रहे ले आऊंगा। प्रभु के चरणों में भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार है। ठीक है भैया, खुश रहो भैया हनुमान। मुझ पर कृपा बनाए रखिए। रामचरण सरस जय और राखी रे भैया, सरस जय राखी। चला प्रभात सुतवल भाती रे भैया, सुतवल हनुमान जी संजीवनी लेने को कहे। उधर किसी गुप्तचर ने जाकर के रावण को संदेशा दिया। रावण को पता लगा कि कोई सुषेध को ले गया, युक्ति बताई सुषेध ने, वो बूटी लेने जा रहा है वानर। ये दृश्य आप देखेंगे, बड़े शांति का नाम देते रहे। वहाँ दूत एक मरम जनाबा, रावण कानन रह जावा। ओ दादा, हेलो, हाँ साहब। महाराज जय शंकर जी। जय शंकर की द्वार पर महाराज हसल
महाराज नोएल क्या गजब है वो। क्या हुआ? महाराज जिसका मेघनाथ ने राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण की शक्ति का प्रहार किया था, प्रहार किया फिर क्या हुआ? वह बिजली मास्टर हनुमान लंका में आया और सुषण वेद को ले गया। क्या कहा? हनुमान नामक बंदर लंका में आकर के और वेद सुषण को ले गया। महाराज तत्पश्चात फिर क्या हुआ? सुषण वेद ने उसे बूटी बताई है और वह संजीवनी यदि रात रात में ही रामा दल में आ जाती है तो प्राण के लक्ष्मण के प्राण जीवित हो जाएंगे, और नहीं महाराज ब्रह्म शक्ति तो दिन उगते ही प्राण गमा देती है शक्ति ऐसी। अब आप कोई उपाय करिए, अन्यथा आप जानते हैं देवा रात्रि ही रात्रि में बूटी नहीं आ सकती, क्योंकि वो कैसे कर रहे हैं? अपने राज्य लंका में काल नियम है और वह माया बदलने में चालाक। ठीक है महाराज, अब काल नियम के पास चलो और काल नियम से अपना कार्य। ठीक है महाराज। वो वहां जाएगा और उस हनुमान नामक बानर का रास्ता रोकेगा। हाँ महाराज, जैसे ही सभी माया में कोई का जैसे ही सूर्य उगेगा, सूर्य उगते ही छोटे तपसी का अंत हो जाएगा। हाँ महाराज। यहाँ तो तय कमरम जनावा रावण काल ने मग्रह आवा। देखिए उस दिन रावण मामा मारीच के पास गया था मां सीता को हरने के लिए। आज लक्ष्मण जी के प्राण संकट में डालने के लिए काल नेम के पास अरे आधी रात पे रोबेरे सिवरिया लो रो जो चिट्ठी आए सुनो सुना भैया। गाना दूसरा ही होगा क्या पल का तो रे भगवान रे पल का तो रे भगवान। गाना ये नहीं, गाना दूसरा ही होगा। अरे सिलवाए दे सिलवाए दे हरिया कमी जमाना में जमानो हरिया। ये सिलवाए दे हरिया कमी जमाना में जमानो हरिया।
थोड़ा सा। कौन है गाने बजना कौन है? यार मच्छर बहन को बहुत परेशान कर रहे हैं। देखो लंकापति रावण को मच्छर बता रहा है। अरे सपना अरे ना माने हो सिगरी विद्या ही लेके जा रहे हो बच्चों के लिए। ये नींद में काले अरे जा बैंगन पे रद्दा कौन फेंकते है? रंगा फेंकते रद्दा चढ़ रहा है। काले अरे बेरम बेरा चाय लेके आ जाते तो कह दिया जब मैं ना सोकर होता तो पहले चाय पिलाकर बच्चे होते कि अब तो मैं सोगा ना पियूंगा। चाय मांगता, इसको पता नहीं कि मेरे महलों में कौन आया है। अरे तू जा, मैं सो रहा हूँ। हमें तू जा अपना काम देखिए, बाहर करने संभालिए। मैं हमें ना उठाऊंगा, हमें कुछ काम दशमुख कहा तो सोना पुन पुन काल ने मसिर धोना। तुझे पता नहीं जय रावण छैया प्रभु जय रावण छैया आदि रात में कैसे आए प्राण के स्वामी जय रावण वहां जाके देखा होगा कि एक ना नाक है ना कान है। काल है। महाराज आराम से बोली सिकरी पेशाब निकल गई। बोलिए महाराज। तुझे ये ज्ञात नहीं कि हमारा संग्राम 225 लड़कों से हमारा युद्ध चल रहा है और तुझे यहाँ अपना गाना बजाना सोच रहा है। महाराज चलन दो, युद्ध तो ठीक है। ठीक है, पर उसका परिणाम तुम्हारे हाथ में। हमारे हाथ में? अवश्य। हमारे हाथ में कैसे महाराज? पुत्र मेघनाथ ने और छोटे बच्चे तपसी के शक्ति का प्रहार किया है। अरे महाराज बहुत बुरा किया। आराम आराम से सिगरों की लोग हो जा रहा हूँ। ये बोल के अच्छा हुआ। चलो अच्छा हुआ। हाँ, आगे क्या करना है? हनुमान नामक बानर ने लंका में आकर के बेट सुजैन को ले गया और सुजैन ने उसे युक्ति बताई है कि संजीवन बूटी रात्रि रात में आ जाएगी तो उस लक्ष्मण का प्राण दान हो जाएगा। अरे महाराज ये तो बहुत अच्छा हुआ। थोड़ी आवाज धीरे कर लो महाराज। आपने ही तो कहा था अच्छा हुआ। तेरे लिए वो कार्य करना है। क्या कार्य करना है? हनुमान नामक बानर संजीवन बूटी लेने के लिए वहां से रवाना हुआ है और तुझे उसका रास्ता रोकना है। जब तक सूर्य उदय न हो जाए तब तक उस बानर को बाहर से जाने न देना। यदि सूर्य उदय से पहले संजीवन मूर्ति आ गई
तो अवश्य ही लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। देखत तुम्हें नगर जोई जारा, तासो पंथ को रोक न पारा। ये तो बहुत अच्छा होगा अगर वो जिंदा हो जाएगा। ना माने बोलने धीरे महाराज। तेरे लिए जाकर और रास्ता रोकना है, समय बहुत कम है, बोल जाएगा या नहीं? महाराज नहीं जाऊंगा। बोलिए महाराज। ये बोल जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। जाऊंगा नहीं। इस नहीं को हटा दे और ये बोल जाऊंगा। महाराज मान जाओ। जाऊंगा नहीं। अरे अब तो जाना ही पड़ेगा। जाके आनंद में मरेंगे तो अच्छा ना होगा। चल जाओ यहाँ से। ठीक है महाराज। और सूर्य उगने से पहले उसे जाने न दे। ठीक है महाराज। महाराज जय शंकर की। जय शंकर। बस कहीं चला निशाचर मग माया मत चाय, रामा माया रची बनाए, शर्मंदर बरवार शो। जाते हैं। परीक्षित ने भी एक साधु के संग में ऐसा किया, पहचान न सके। आज हनुमान को भी भ्रम होगा पहले तो। पालो तसो था दे खासो व्याक्रम भैया, देखा सो उन्हें पूछे जल पियो जाए श्रम राम, पियो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय मुझे ये कोई आश्रम है और मुझे भी प्यास लग रही है, क्यों ना यहाँ चल करके मैं अपनी प्यास बुझाऊं। छाए पवन सतनाय माथा लागो सुख नाम गुण गाथा। बाबा जय सीताराम। जय श्री राम बच्चे, जय श्री राम। बाबा मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलवाइए। आइए बच्चे, यहाँ पर बैठिए। आइए बैठिए। बाबा मुझे प्यास लग रही है, पहले मुझे मेरी प्यास को बुझाइए, उसके बाद मैं आपके पास बैठूंगा और आपसे मंत्र भी लूंगा। मांगा जल ते दीनक मंडल,
तो बहुत थोड़ा सा पानी है। पीछे फिर तालाब है, वहां पी लीजिए। ठीक है बाबा। सर पे ठटक पे पद गए मकरी तब यकुला बारिश उधर देव तन चली गगन छिड़ जा। कब ये मेरा पैर किसने पकड़ लिया? हे हनुमान, ये कोई साधु नहीं है, ये मायावी राक्षस है। ये रावण ने तुम्हें विलंब करने के लिए भेजा है। इसको मार के भगाओ, अपने रास्ता से हटाओ इसे। अच्छा, ये रावण का भेजा हुआ कालनेमी है। ये मेरी रास्ता रोकने के लिए यहाँ आया है। इसे मैं अभी मार कर भगाता हूँ। जय श्री राम। बाबा बच्चे एक दूध दक्षिणा लीजिए। लीजिए बच्चे। थोड़ा शादी में लगा दो। बच्चा ये क्या कर रहे हो आप? क्योंकि बाबा आप बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, इसलिए आपको गुरु दीक्षा देकर दे रहा हूं। बाबा गुरु दीक्षा लीजिए। सुनो सुनो सुनो, वो देखो वो है पूरा भैया गुरु दक्षिणा लीजिए। हाँ, कहाँ को रहे हो बार बार? अरे आपको कुछ ना ऐसा मैंने कोई साधु नहीं देखा। भैया अब ना कछुआ देख। अभी तो बहुत कुछ है। ये ढोंगी बाबा है, ये सब ऐसे बताइए। जो ना माने वो लाल टप्पू। आज जाने पहचान लो, मैं आज तक कौन में पहचानू। आराम आराम से मान ले भैया, गलती है गई। ले भैया आप कछुआ। अभी तो बहुत कुछ है बाबा, ये सारी बेफिका उतारिए। क्या सारी लंका नगरी के वस्त्र आप नहीं धारण कर रखे हैं? अरे जो मालिक ने जो बहू कोई आएगा वो। अब कछुआ देखो। बेफिका आ ही रही है। आज ना माने हो, जो हमारा फूफा है दिन हमारो। अब कुछ ना है बाबा।
बाबा अभी तो बहुत कुछ है। मान जा भैया, मेरी अपनी बहू को अकेले आदमी हूँ भैया, मान जा। अब कुछ ना है। ये बताइए आप नर हैं या नारी? अरे यार धोखे में रात में बहू को पे गया। ये गाने जो अपने कपड़ा मेरे को में टांग दे, बच्चों देखी को करी ना है। बेचारी बहू पहले ही जाता तो ही पहले शादी कर ला, उसके बाद पहनेगी। अरे शादी तो कर लेंगे, ये तो भारी हैगी। भारी क्या चीज है भाई? एक है भारी। बता देने भाई। आप तो देख लिया, कुछ ना है भाई। अभी ये भी बता। ऐसे हाथ जोड़ रहा हूँ मेरी बहू के खातिर में, इतना छोड़ दे भैया, मेरे बिना बोल मत जाएगी बेचारी। वो नहीं बढ़ेगी। अब कचना है, अब तो छोड़ दे। अभी उतार भैया, बहुत सारे कपड़े हैं वहीं तो। उतार देंगे फटाफट। अरे उतार रहा हूँ, ये मत रखे यार। सिर लगोर लपेट पछाड़ा, निजतन प्रगट उमर दीवारा। राम राम कह छारस प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना। इस दुष्ट ने मेरे लिए कितनी रात बिता दी। मुझे पहले सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कहीं मेरी सेवा के पहले सूर्य भगवान ने अपने किरणों का चमत्कार कर दिया तो तात लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए पहले मुझे सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे सूर्य, ध्यान रखना इतना अब संकट सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा दिने बघात अंश पर है, इसलिए छुपे रहना जब तक न जड़ी पहुंचा दो वहां। यदि मेरी सेवा के पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आप आए सुलभ प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकार्य है। आखिरी अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे, अन्यथा क्षमा करना जनकर। अंजनी तुमने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना बल डाला है। मैं तुम मुखों में तुमको रखने का फिर आज साधन होगा। बंदी मोचन जब होगा, लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। इसलिए सूर्य भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मैं अपने प्रभु के भाई लक्ष्मण के लिए बूटी नहीं पहुंचा दो सूर्य से पहले तो उनके प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए प्रभु। जय श्री राम। और चले
अपनी माया हेमी फैला रखी है। वैद भगवान ने बताया था द्रोणागिरी पर संजीवनी है, वो ज्वाला की भान चमकती है। यहाँ मैं देख रहा हूं तो सारा द्रोणगिरी पर्वत ही ज्वाला की भान चमक रहा है। अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए? मैं रामादल के लिए दोबारा जाता हूं, फिर वापस आऊंगा, सूर्य निकले आएंगे। इसलिए छोड़ो इस झुंझुन को, देखा भाली का समय नहीं, ले चलो उठाकर पर्वत को। इसलिए मुझे इस पर्वत को ही उठाकर ले चलना चाहिए, क्योंकि मैं रामादल के लिए जाता हूं और बैठ में पूछ कर दोबारा आता हूं तो मुझे सूर्य अवश्य निकल आएंगे। इसलिए मैं पर्वत ही उठाकर ले चलता हूं। जय श्री राम। हेलो, हाँ साहब, इसी बीच में ये 10 रुपए का पुरस्कार इंद्रपाल और सिपाही घुबैया लैंड फरीदाबाद प्रस्तुत भगवान हनुमान जी के संजीवन बूटी लाने पर स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए दान देते हैं। बार बार धन्यवाद। जय श्री राम। कहे के रणेश धावत भयो रामा रामा, अवधपुरी ऊपर कपि गयो रामा। देखा भरत विमाल ते निश्चर मन अनुमान। ये मैं क्या देख रहा हूं कि एक राक्षस पहाड़ लिए और अवधपुरी के ऊपर होके जा रहे हैं। ना जाने अगर ये पहाड़ अवधपुरी पर डाल दिया तो सारी अवधपुरी नष्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे इसे गिराना चाहिए। भरत विशालयति निश्चलयति मनमान, बिन भरसायक मार्यो चाप श्रवण लगता। मैं ठीक समय पर औवत को पहुंचा दूंगा रामादल में। अब ठीक समय पर औवत को पहुंचा दूंगा रामादल में। अब जी लक्ष्मण जी अवश्य जीवित हो जाएंगे। मैं आगे के लिए चलता हूँ। देखिए, भगवान अपने भक्त का कभी अपमान नहीं सह सकते और अहंकार नहीं होने देते। केवल हनुमान जी के दिल में इतना आया था कि मैं पहुंचा दूंगा, उतने ही शब्द के साथ भरत का बाण लग गया करके। जय श्री राम। मूर्छित लागत सायक समृत राम राम रघुनायक, सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आए। ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये तो कोई मेरे भाई राम का नाम ले रहा है, कोई उनका सेवक हो सकता है। इस महामंत्री की महामधुर आवाज लगाई है।
नाम को दोबारा से बोलिए। आप कौन हो भैया? हे भैया, इस नाम को मैं और आप मिलकर दोनों गाएंगे। बोलिए आप कौन है भैया? कपते हो हे विगत समसूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। हे भैया, अगर राम भक्त हो तो आप उठिए। हे भैया, आप जिस नाम से सोए हुए हो आपको उन्हीं की आन है, आप उठ जाइए। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, के जय जयति कौशलाधीशा। जय श्री राम। मैं आया कहाँ, आप कहाँ हैं नाथ? हे भैया, आप कौशल देश में हैं और मैं भरत हूँ, आप मेरे पास हैं। ओहो, भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख पर। सुनता था परम पवित्र नाम, इन परवणों के द्वारा प्यासा था जन के दर्शन का, इन लोभी नैनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में, मैं बड़ भागी हूँ जो आन पड़ा इनके ही प्रिय पावन पद में। भरत लाल जी को मैं प्रणाम करता हूँ। खुश रहो भैया। हनुमान तात कुशल का सुख निधान की, सहत अनुज और मात जानकी। हे भैया हनुमान, कहिए प्रभु। मेरे भाई राम और लक्ष्मण और माता जानकी सब कुशल तो हैं? नहीं प्रभु, कुशल नहीं है मेरे प्रभु। क्या हुआ भैया? कप सब चरित सवै से बखाने, भय दुखी मन मोह पछताने। क्या कारण है भैया, बतलाओ। भरत लाल जी, कहिए। प्रभु मेरे और तात लक्ष्मण, माँ जानकी जी, वो तो आपको मालूम ही है 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए गए थे। जी भैया। माता जानकी जी का पंचवटी पे लंका के रावण दुष्ट ने माता का हरण कर लिया है। हाय भैया, हाय माता जानकी। और सुनिए प्रभु। कहिए भैया हनुमान। तात लक्ष्मण के युद्ध में मेघनाथ के पुत्र ने लक्ष्मण को शक्ति का प्रहार कर दिया है। उन्हीं के लिए मैं ये बूटी लेकर जा रहा हूँ। क्या कहा भैया? आहा देवा में कत जग जायो रे भैया, कत जग जायो। प्रभु के कहूँ काजल आयो रे भैया, काजल हे भैया हनुमान, कहिए प्रभु। मैं कितना अभागा हूँ, क्योंकि कभी प्रभु के काम नहीं आया और मेरा भाई लक्ष्मण बड़ा अभागी है, क्योंकि प्रभु के चरणों में रहता है और मैं तो एक पापी हूँ भैया, कभी प्रभु के काम में नहीं आया। और हनुमान जी, कहिए प्रभु। ओ हनुमत में कितना निर्भागी, काम ना आया रघुराई के। भैया हनुमत में कितना निर्भागी,
भरतलाल जी तात इस समय रुदन करने का समय नहीं है। आप इतने मत बुलाइए। हे भैया, राम प्रभाव विचार मोरी रे भैया, विचार मोरी बंदे चलाना कहे कभी कर जोड़ी रे रामा, कभी कर जोड़ी। तात भरतलाल जी, कहिए भैया हनुमान। वेदराज ने कहा है कि सूर्य उगने से पहले बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण जीवित नहीं होंगे। हे भैया, रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है। हे भैया, कहिए। आपको रात ही में बूटी लेकर रामादल में जाना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, आप कहीं भी देर ना करें। और हे भैया हनुमान, कहिए आप प्रभु। मेरे बाण पर चढ़ जाओ और मैं आपके लिए प्रभु की कृपा से पल भर में रामादल में पहुंचा दूंगा। भैया प्रभु, आपका बाण कितनी योजन जाता है? हे भैया, मेरा बाण 700 किलोमीटर जाता है। नहीं प्रभु, मुझे तो 350 ही किलोमीटर योजन ही जाना है। इससे तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। हे प्रभु, कहिए श्री भैया। भरत बाण में जब राम कृपा महाभक्त भर सकती है, मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। भर गए घाव आ गई सकती, बिजली भी दौड़ी है नस नस में। हे भरत लाल जी, मुझे बता दो। वे भरत लाल, अब दंडवत प्रणाम लीजिए। मैं रामादल के लिए चलता हूँ। हे भैया हनुमान। प्रभु जो नाथ तुरन असकैया सुपाए पद बंद चले हनुमान। हेलो हाँ साहब। हे भैया हनुमान, कहिए प्रभु। जाते जाते मेरा एक संदेशा प्रभु को बता देना। कहिए क्या संदेशा है? श्री राम से कह देना। हे भैया हनुमान, कहिए। श्री राम से कह देना एक बात अकेले। रोना है भरत भैया, रोना है भरत
समझ रहा हूँ प्रभु। आपको मेरे दीन दयाल करुणानिधि की कितनी चिंता है। आप निश्चिंत रहिए प्रभु। 14 वर्ष पूरे होने के तुरंत ही आपकी अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे, आप चिंता ना करिए। हे भैया तो आशीर्वाद प्रभु जाएगा बाण समान सचिव। हे स्वामी देर नहीं अच्छी अभाग्या मुझे दीजिएगा। देव पिता आप भरतलाल अब दंडवत प्रणाम लीजिएगा। ठीक है भैया, जाइए, मेरी आज्ञा है। भरतलाल जी के चरणों में दास हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो भैया हनुमान। भरत बाहो बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह चाल चलात, गुण गुण पवन कुमार। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी रे भैया। बोले हे वचन मनुज अनुस्वारी रे भैया। देर हुई अब तलक आए न हनुमत वीर। हाय विधाता हृदय कैसे धरे अब। हाय भैया लक्ष्मण क्या जाने उस पहुंच सका न कभी जो तूने गम दिया रे।
हेलो हाँ साहब। भाई बानर निकर प्रभु प्रताप सुन कान जब करुणा महु भीर नुस आए गए ओ हनुमान। बैजरा जी ड्यूटी आ चुकी है। ठीक है हनुमान जी। हृदय लाए प्रभु है हर्ष राम भेंट्यो हनुमान। अनेक तक प्रभु परम सुजाना। जय प्रभु राम। अरे पोते कपि पुनि भेद तहा पहुँचावा जो विद तवई ताय ले आवा। वीडियो बन रही है 1 घंटा 33 मिनट। यह वृतांत दसायन न सुनेहु अति विषाद पुनि पुन सिर धुनेहु। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल रामलीला का अंतिम दिन है